फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल होता है, पुल के ऊपर एक ओल्ड मैन, एक वृद्ध पुरुष। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से पुल के ऊपर एक बूढ़ा आदमी है वो बैठा हुआ है, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा। और किसके बारे में वो दुखी है? अपने जो पेट एनिमल है उसके बारे में वो दुखी है, या फिर वो बोल सकते हैं कि वो जो दूसरे लोग हैं उनका किस प्रकार से भाग्य उनका कैसा हो गया है। क्योंकि वो एकदम शरणार्थियों के बारे में सोच रहा है, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो उन लोगों के भाग्य के बारे में वो दुखी है। वो पुल के ऊपर बैठा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसके दुख के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर एक बूढ़ा आदमी। An old man with still rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. कि एक ओल्ड आदमी, एक बूढ़ा आदमी with still rimmed spectacles, स्टील मतलब स्टील का जो रिम मतलब फ्रेम वाला जो स्पेक्टेकल है, चश्मा, तो एक स्टील की फ्रेम वाला चश्मा लगाए हुए एक बूढ़ा आदमी, एंड वेरी डस्टी क्लोथ, और बहुत ही डस्टी क्लोथ को पहने हुए, धूल भरे कपड़ों को पहने हुए, सेट बैठा बाय द साइड ऑफ द रोड, की सड़क के किनारे पर स्टील की फ्रेम वाला चश्मा लगाए हुए और धूल भरे कपड़ों को पहने हुए एक बूढ़ा आदमी है वो बैठा था। देयर वॉज ए पैंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। कि देयर वॉज ए पैंटून, तो वहां पे एक पैंटून, पैंटून का मतलब, पैंटून ब्रिज मतलब जो पैंटून ब्रिज तो पुल हो गया, पैंटून होता है नावों से बना हुआ, नावों का जो पुल होता है। तो देर वाजे पैंटून ब्रिज, वहां पे एक नावों का बना हुआ पुल था। अक्रॉस द रिवर, रिवर मतलब नदी के पार, तो नदी के पार एक पैंटून ब्रिज है वो बना हुआ था, एक नावों से बना हुआ पुल था। एंड कार, ट्रक, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, और जो कार्ट मतलब जो गाड़ियां थी, ट्रक, मैन एंड वुमेन मतलब पुरुष और जो औरतें थी, एंड चिल्ड्रन और जो बच्चे थे, वर क्रॉसिंग इट, वो इसको क्रॉस कर रहे थे, वो इसको पार कर रहे थे। किसको? उस पैंटून ब्रिज को, पैंटून जो ब्रिज था, नावों का बना हुआ जो पुल था, उसको वो पार कर रहे थे। तो एक नदी है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, उस पुल को गाड़ियां, ट्रक, मैन, वीमेन और जो बच्चे हैं वो उसको पार कर रहे हैं। द म्यूल ड्रन कार स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। कि द म्यूल ड्रन कार्ट, की जो म्यूल ड्रन जो कार्ट थी, म्यूल ड्रान का मतलब होता है खच्चरों के द्वारा जो खींची गई, जो म्यूल मतलब खच्चर होता है, ड्रान यानी खींचा जाना, कार्ट यानी गाड़ियां, कि खच्चरों के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ियां थी वो स्टेकर्ड अप द स्टीप बैंक, स्टेकर मतलब एकदम लड़खड़ाती हुई सी डगमगा रही थी, स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर हेल्पिंग, सोल्जर है वो उनकी हेल्प कर रहे थे। स्टेकर मतलब डगमगाना हो ही गया। स्टीप बैंक, स्टीप मतलब जो ढालू बैंक यानी जो किनारा था, ढालू किनारा था वहां पे। फ्रॉम द ब्रिज, उस ब्रिज के ऊपर भी सोल्जर हेल्पिंग, सोल्जर है वो हेल्प कर रहे थे। टू पुश मतलब धकेलने में, अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द व्हील, तो उन स्पोक्स मतलब जो डंडे जो आ रहे हैं, किसमें? व्हील के अंदर, चक्कर के अंदर जो पहिए हैं, उन पहियों के अंदर जो स्पोक्स मतलब जो आ रहे हैं, जो डंडे वगैरह लगे होते हैं पहियों के अंदर, तो उनको वो धकेलने में मदद कर रहे थे। कौन? सिपाही मदद कर रहे थे। तो देखो, द म्यूल ड्रॉन कार स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द व्हील, कि जो खच्चरों के द्वारा जो खींची जाने वाली गाड़ियां थी वो उस ब्रिज के ऊपर, उस पुल के किनारे पर, जो पुल का जो ढालू किनारा था वहां पे स्टेगर्ड हो रही थी, मतलब डगमगा कर वो चल रही थी। खच्चरों द्वारा जो खींची जाने वाली जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां पुल के उस ढालू किनारे पर एकदम स्टेगर्ड हो रही थी, एकदम से वो डगमगा करके चल रही थी। विद सोल्जर हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट, और जो सोल्जर थे, जो सिपाही थे, वो सिपाही है वो उन पहियों के आरों को धकेलने में, उन पहियों में लगे हुए जो डंडे थे उनको धकेलने में, उनको धक्का देने में उनकी हेल्प कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। मतलब उस जो ब्रिज था, उस ब्रिज को पार करने में उनकी हेल्प कर रहे थे, उन गाड़ियों को वो धकेल रहे थे। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, द ट्रक, और जो ट्रक थे, जो ट्रक है वो ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, इन सबसे वो हेडिंग मतलब इन सबके वो आगे चल रहे थे। और किस प्रकार से आगे चल रहे थे? एकदम से मतलब ग्राउंड अप एंड अवे मतलब होता है एकदम घर घर की आवाज निकालते हुए। ट्रक की आवाज आपको पता है बहुत तेज होती है। तो द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, इन सबसे आगे है वो ट्रक है वो ग्राउंड अप एंड अवे, एकदम आवाज, तेज आवाज करते हुए, एकदम घर घर की आवाज करते हुए, तेज आवाज करते हुए इनसे आगे है वो ट्रक चल रहे थे। इन सब गाड़ियों से आगे जो म्यूल ड्रॉन कार्स थी,
जो आदमी, औरतें, बच्चे थे, उन सब से आगे जो ट्रक है वो घर घर की आवाज करते हुए चल रहे थे। द pigeons plodded along in the ankle deep dust। और जो pigeons थे, जो किसान थे, वो किसान किस प्रकार से थे, एकदम से along in the ankle deep dust, कि एकदम एंकल यानी घुटनों तक जो गहरी डस्ट थी, जो धूल थी, उसके अंदर से plodded along मतलब एकदम से पैर घसीट करके वो चल रहे थे। किसके अंदर, जो एंकल डीप डस्ट के अंदर। तो डस्ट के अंदर पैर घसीट के ही चला जाएगा, उठा के कैसे चल पाएंगे। तो घुटनों तक गहरी जो धूल थी, उस धूल के अंदर किसान है वो पैर घसीट करके चल रहे थे। वहां का सीन बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सीन है कि एक बूढ़ा आदमी है, वो तो ब्रिज पे बैठा हुआ है, गंदे कपड़े पहन रखे हैं और एकदम धूल से भरे हुए कपड़े पहन रखे हैं, और उसका स्टील का फ्रेम है, और वो जो सड़क के किनारे पुल है वहां पे वो बैठा हुआ है, सड़क किनारे वो बैठा हुआ है। वहां पे क्या है, एक पुल बना हुआ है नदी के ऊपर। मैं पूरा सीन आपको बता दूं, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। पुल किस चीज का है, नाव का बना हुआ है। उस पुल के ऊपर से जो गाड़ियां हैं, ट्रक है, आदमी, औरतें, बच्चे सब जो उसको क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। और जो किस प्रकार से जो खच्चरों के द्वारा जो गाड़ियां घसीटी जा रही है, वो एकदम से लड़खड़ाती हुई वहां पे चल रही है। क्यों, क्योंकि वो ढालू किनारा है, और जो सिपाही है वो उन पहियों को धक्का दे रहे हैं ताकि वो जल्दी जल्दी वहां से चली जाए। और सबसे आगे है वो ट्रक चल रहा है। किसान है वो कैसे पार कर रहे हैं, मतलब पुल तक वो अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन जो धूल है उसको वहां पे वो उस जगह को वो क्रॉस कर रहे हैं। तो वो जगह कहाँ तक है, एंकल डीप डस्ट के अंदर उसके पैर है, वो किसानों के पैर फंसे हुए हैं, उनको वो घसीटते हुए चल रहे हैं। बट द ओल्ड मैन सेड देयर विदाउट मूविंग। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वहां पे बैठा हुआ है विदाउट मूविंग, मतलब बिना हिले डुले हुए, बिना कोई मूवमेंट करते हुए बूढ़ा आदमी वहां पे बैठा था। He was too tired to go any further। He was too tired, वो इतना थका हुआ था। टू का यूज है वो नेगेटिव सेंस में होता है। फर्स्ट टू पॉजिटिवनेस वो बात बताता है, सेकंड टू है वो नेगेटिव अर्थ को बताता है। तो ही वॉज टू टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, टू गो एनी फर्दर, कि वो आगे नहीं जा सकता था, और आगे है वो नहीं जा सकता था। एक बूढ़ा आदमी है वो इतना थका हुआ था, वहां पे बैठा हुआ था, बिना किसी मूवमेंट के वो वहां पे बैठा था। अब देखो, इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हिट बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस। तो वहां पे एक जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि इट वॉज माई बिजनेस, कि ये मेरा बिजनेस था, ये मेरा कार्य था, टू क्रॉस द ब्रिज, कि ब्रिज को पार करना, पुल को पार करना, ये मेरा बिजनेस था, मेरा जो कार्य है वो था। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, एक्सप्लोर मतलब उस चीज को एक्सप्लोर करना, उसकी जांच करना। ब्रिज हेड मतलब पुल का जो ब्रिज हेड है, मतलब जो आगे का जो हिस्सा है, मतलब जो ब्रिज की क्या स्थिति है, जो ब्रिज की दूसरी तरफ बनाया हुआ जो मतलब एक सुरक्षात्मक स्थान है, वो भी हम बोल सकते हैं। तो उस ब्रिज हेड को एक्सप्लोर करना, उस ब्रिज का जो सुरक्षात्मक जो स्थान है, एकदम मतलब जो शरणार्थी है, लोगों को भेजा जा रहा है, तो एक ऐसे स्थान पे तो भेजा जाएगा ना जहाँ पे मतलब उन लोगों के लिए कोई चीज बनाई हो, कोई ऐसा सुरक्षात्मक कोई स्थान बनाया हुआ हो। तो उस ब्रिज हेड को एक्सप्लोर करना, उस ब्रिज हेड की जांच करने का कार्य भी मेरा था, ये राइटर बोल रहा है। एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, और फाइंड आउट मतलब ये पता लगाना कि किस पॉइंट तक, किस बिंदु तक जो एनिमी है, शत्रु है, वो एडवांस मतलब आगे बढ़ चुका था। इस चीज का पता लगाने का कार्य भी मेरा था। ये राइटर बताते हैं कि पुल को पार करवाना, सुरक्षात्मक उस स्थान की जांच करना, और ये पता करना कि जो दुश्मन है वो कहाँ तक पहुंच गए हैं, इस बात की जांच करना, ये सारे काम है वो मेरे थे। तो शत्रु आ रहे हैं, इसलिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, उनका बचाव है वो किया जा रहा है। तो ये बता रहा है कि आई डिड दिस, मैंने ये कार्य किया, एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और मैं पुल पर लौट आया। देयर वर नॉट सो मेनी कार्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। अब वो बता रहा है कि क्या था, देयर वॉज नॉट सो मेनी कार्स नाउ, कि अब वहां पे इतनी अधिक कार्स, इतनी अधिक गाड़ियां हैं वो नहीं थी। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और पैदल चलने वाले, फुट मतलब ऑन फुट यानी पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो भी वेरी फ्यू मतलब बहुत कम थे। तो पैदल पार करने वाले लोग भी अब बहुत कम थे। बट द ओल्ड मैन वो स्टिल देयर, लेकिन जो ओल्ड मैन था, जो वृद्ध पुरुष था, वो स्टिल अभी भी वहां पे था। मतलब पहले भी वो बैठा हुआ था, एकदम थका हुआ सा लग रहा था, और इतने लोग जब पार कर चुके तब भी वो वैसे ही वहां पे बैठा हुआ था, वो ओल्ड। अब देखो, उसने पूछा है, जो मतलब जिसका काम था, जिसकी ड्यूटी थी ये सारा काम करना, उसने पूछा है कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, कि मैंने उससे पूछा, जो राइटर है उन्होंने उससे पूछा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, कि तुम कहाँ से आए हो। अब वो बूढ़ा आदमी वो आंसर दे रहा है कि फ्रॉम सैन कार्लोस, कि मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। ही सैड, उसने कहा, एंड स्माइल, और वो मुस्कुराया।
दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल। कि दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, ये जो सैन कार्लोस है वो उसका नेटिव टाउन था, मतलब उसका बर्थ प्लेस था, उसका पैतृक नगर था, उसका जन्म स्थान था। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर, और इसलिए इसने इसे क्या दिया, प्लेजर दिया। इस बात ने, सैन कार्लोस जो नाम लिया था इसने, उस शब्द ने उसको प्लेजर मतलब उसको खुशी प्रदान करी थी। टू मेंशन इट, इसको मेंशन करने में, उसका उल्लेख करने में उसे खुशी हुई थी। एंड ही स्माइल, और वो मुस्कुराया था, अपने उस स्थान का नाम बताने में वो मुस्कुराया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं एनिमल्स की देखभाल करता हूँ, मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, आगे स्पष्ट किया। ओ अच्छा, आई सैड, मैंने कहा, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, कि बिना अंडरस्टैंड करते हुए, बिना समझे हुए मैंने कहा, ओ अरे। यस ही सैड, उसने कहा, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि आई स्टेड, कि मैं ठहर गया, टू यू सी, आप देखते हो, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं एनिमल्स की देखभाल करने के लिए, मैं जानवरों की देखभाल करने के लिए, आई स्टेड, मैं रुक गया, मैं ठहर गया, आप देखते हो। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, कि सैन कार्लोस को छोड़ने वाला, आई वॉज द लास्ट वन, कि मैं लास्ट व्यक्ति था, इस सैन कार्लोस नगर को छोड़ने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था। आप ये चीज देख सकते हो, क्योंकि अब एनिमल है वो सारे जा चुके हैं और वो वहीं पे बैठा है उन सब चीजों को देखता हुआ। तो बोल रहे हैं कि आप देख सकते हो, आपको पता है कि सैन कार्लोस को पार करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था, ये आपको तो पता ही है क्योंकि मैं यहीं बैठा हूँ। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his steel-rimmed spectacle and said, "What animals were they?" कि he did not like a shepherd, कि वो एक शेफर्ड के जैसा नहीं दिखता था, एक जो गडरिया होता है उसके जैसा वो नहीं दिखता था। नोर ए हर्ड्समैन, और नहीं वो एक हर्ड्समैन के जैसा, एक चरवाहे जैसा जो पशुओं को रखता है उसके जैसा वो दिखता था। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ, और मैंने उसके जो ब्लैक, जो काले डस्टी क्लोथ थे, जो उसके काले धूल से भरे हुए जो कपड़े थे उनको मैंने देखा। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसका जो ग्रे यानी जो भूरे रंग का जो उसका डस्टी फेस था, धूल से भरा हुआ जो उसका चेहरा था, मैंने उसको भी देखा। एंड स्टील रिम स्पेक्टेकल्स, और उसके जो स्टील के फ्रेम वाला जो चश्मा था उसको देखा। एंड सेड, कहा, उससे क्या कहा कि वोट एनिमल्स वर दे, कि वो कौन कौन से एनिमल थे जिसकी तुम देखभाल करते थे, जिनकी तुम टेक केयर करते थे, वो कौन कौन से एनिमल थे। अब वो रिप्लाई देता है कि वेरियस एनिमल, कि विभिन्न प्रकार के एनिमल्स थे, जानवर थे। ही सेड, उसने कहा, एंड शुक हिज हेड, और अपना सर हिलाया। आई हैड टू लीव देम, कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा। वोट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वोट एनिमल्स वर दे, वो कौन से एनिमल थे, कौन से जानवर थे। अब वो जानवर बता रहा है कि देयर वर 2 goats एंड ए कैट एंड देन देयर वर 4 pairs ऑफ पिजन्स। तो उसने बोला कि देयर वर 2 goats, की 2 बकरियां थी। कितनी, वहां पे जो उसके पास एनिमल थे उनमें 2 बकरियां थी, एंड ए कैट, और एक बिल्ली थी। एंड देयर वर 4 pairs ऑफ पिजन, और वहां पे 4 जो जोड़े हैं वो कबूतरों के थे। तो इतने एनिमल उसने बताए। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा कि यू हैड टू लीव देम, और तुम्हें उनको छोड़ना पड़ा। मैंने पूछा, यस हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, इस आर्टिलरी की वजह से, इस तोप खाने की वजह से। आर्टिलरी मतलब होता है तोप खाना, कि यस हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, इस तोप खाने के कारण मुझे इसे छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, इस आर्टिलरी के कारण, इस तोप खाने के कारण कैप्टन ने मुझे कहा टू गो, जाने के लिए, मतलब कैप्टन ने तोप खाने की वजह से मुझे जाने के लिए कहा, तो उस वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा। तो अब वो पूछता है राइटर कि एंड यू हैव नो फैमिली, और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर ए फ्यू लास्ट कार्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। वाचिंग मतलब देखते हुए, द फार एंड मतलब एकदम अंतिम जो किनारा था, ऑफ द ब्रिज, पुल का, कि पुल के एकदम अंतिम किनारे तक, दूर वाले किनारे तक देखते हुए मैंने पूछा, वेरे फ्यू लास्ट कार, जहां पे कुछ जो आखिरी जो कार्स थी वह हरिंग डाउन, जो कि मतलब तेजी से चल आ रही थी। द स्लोप ऑफ द बैंक मतलब उस किनारे के ढलान पर तेजी से जो कुछ कार्स थी वो आ रही थी। उस पुल के आखिरी किनारे तक देखते हुए मैंने पूछा कि यू हैव नो फैमिली, कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। प्रेजेंट टेंस में पूछी गई ये बात, कि नो नहीं। ही सैड, उसने कहा, ओनली द एनिमल्स, की केवल एनिमल ही है, जानवर ही है। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, कि जो बिल्ली है वो ऑफ कोर्स, वास्तव में जो बिल्ली है, विल बी ऑल राइट, कि वो तो ठीक ही है, मतलब जो बिल्ली है वो ठीक होगी, वो तो चली जाएगी। एंड ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स, कि एक कैट, कि बिल्ली है वो ठीक होगी, एक जो बिल्ली होती है कैन लुक आउट मतलब वो ढूंढ सकती है, फॉर इटसेल्फ वो अपना ध्यान रख सकती है,
बट आई कैन नॉट थिंक, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, की दूसरों का क्या होगा ये मैं नहीं सोच सकता। बिल्ली है वो अपना ध्यान रख सकती है, अपने लिए कोई जगह है वो ढूंढ सकती है, तो बिल्ली अपना ध्यान रख लेगी, लेकिन दूसरों का क्या होगा ये मैं सोचता हूँ। अब वो पूछता है राइटर कि वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, कि तुम्हारी विचारधारा क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या सोचते हो, ऐसा पूछता है वो। तो उससे जब वो पॉलिटिक्स का पूछता है तो वो बोलता है आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सैड, उसने कहा कि मैं विदाउट पॉलिटिक्स हूँ, मैं कोई भी विचारधारा नहीं रखता हूँ, कोई सोच नहीं रखता हूँ, मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। आई एम 76 ईयर ओल्ड, कि मैं 76 ईयर का हूँ, मैं 76 साल का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फादर, कि आई हैव कम 12 किलोमीटर नाउ, अब मैं 12 किलोमीटर आ चुका हूँ। वो बोलता है कि मैं 12 किलोमीटर चल के आ गया हूँ। एंड आई थिंक नाउ, और अब मैं सोचता हूँ कि आई कैन गो नो फादर, मैं और आगे नहीं जा सकता, ऐसा मैं सोचता हूँ कि अब और आगे मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं और आगे नहीं जा सकता, ऐसा सोचता हूँ, और मुझमें कोई भी सोचने की क्षमता है वो नहीं बची। तो अब वो राइटर है वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, मैंने कहा कि दिस इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, कि रुकने के लिए ये गुड प्लेस नहीं है, ये रुकने के लिए अच्छा स्थान नहीं है, ऐसा मैंने कहा। इफ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स ऑफ द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोटोसा, कि इफ यू कैन मेक इट, मतलब यदि तुम किसी प्रकार से, मेक इट मतलब ऐसा पॉसिबल हो जाए, अगर तुम किसी प्रकार से पहुंच जाओ, कहाँ तक, देयर आर ट्रक्स ऑफ द रोड वेयर इट फोक्स फॉर टोटोसा, कि जहाँ पे ये जो रोड थी, जो सड़क थी, वो फोक्स मतलब डिवाइड होती है, फॉर टोटोसा मतलब टोटोसा के लिए जहाँ ये सड़क बंटती है, अगर वहां तक तुम, इफ यू कैन मेक इट, यदि तुम वहां पर पॉसिबल हो जाओ, तो देयर आर ट्रक्स ऑफ द रोड, तो वहां रोड के ऊपर ट्रक्स लगे हुए हैं, वहां पे ट्रक है सड़क के ऊपर। अगर तुम कहाँ तक पहुंचो, वेयर इट फोक्स फॉर टोटोसा, मतलब जहाँ टोटोसा के लिए ये फोक्स मतलब बंटती है, जहाँ टोटोसा के लिए सड़क बंटती है, विभक्त होती है, अगर यू कैन मेक इट, यदि तुम ऐसा पॉसिबल कर सको, अगर तुम वहां तक पहुंच जाओ, तो देयर आर ट्रक्स ऑफ द रोड, वहां रोड के ऊपर ट्रक है, वहां पे ट्रक लगे हुए, तुम वहां ट्रक को ले सकते हो। अब वो बोलता है कि आई विल वेट ए वाइल, ही सैड, उसने कहा कि आई विल वेट ए वाइल, कि मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, उसने बोला, एंड देन आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, अब वो पूछता है कि वेयर डू द ट्रक्स गो, कि ये जो ट्रक खड़े हैं वो ट्रक है वो कहाँ जाते हैं, वो ट्रक कहाँ जाते हैं। तो टुवार्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि बार्सिलोना की तरफ, बार्सिलोना एक जगह का नाम है, जैसे टोरटोसा भी एक जगह का नाम है, तो वो बताता है कि बार्सिलोना की तरफ वो ट्रक है वो जाएंगे। तो बोलता है आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सैड, उसने कहा कि आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, कि उस डायरेक्शन के अंदर, उस दिशा के अंदर मैं किसी को भी नहीं जानता, मतलब आई नो ऑफ नो वन, मैं किसी को नहीं जानता, इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में, उस दिशा में मैं किसी को भी नहीं जानता, ही सैड, उसने कहा, बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अगेन वेरी मच, दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, देन सेड हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, कि ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली, ब्लैंकली मतलब एकदम शून्यता के साथ में, एंड टायर्डली मतलब एकदम थके हुए, एकदम थकान के भाव के साथ में, एकदम शून्यता के साथ, ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, मतलब एकदम शून्य होकर, भाव शून्य होकर के, और एकदम थके हुए के रूप में उसने मेरी तरफ देखा। देन सेड, फिर कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी, मतलब अपनी चिंता को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, विद समवन, किसी के साथ, कि किसी के साथ अपनी चिंता को शेयर करते हुए उसने एकदम शून्यता के साथ में और थके हुए मेरी ओर देखा, और उसने कहा, क्या कहा, द केट विल बी ऑल राइट, की बिल्ली है वो तो ठीक ही होगी, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, निश्चित हूँ। देर इज नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द केट, की केट के बारे में, बिल्ली के बारे में, अनक्वाइट मतलब अशांत होने की, नो नीड आवश्यकता नहीं है, कि बिल्ली के बारे में तो अनक्वाइट होने की, अशांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट द अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या, अन्यों का क्या। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, की अब आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, उनका क्या होगा, पिजन्स का क्या होगा, उन बकरी का, गोट्स का क्या होगा। तो वो रिप्लाई देता है कि वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, कि वाई क्यों, कि दे विल प्रोबेबली यानी संभवतया, दे विल कम थ्रू इट ऑल राइट, कि वो भी इसके माध्यम से एकदम से मतलब निकल जाएंगे, एकदम सही ढंग से, वो ऑल राइट मतलब एकदम ठीक ठाक रूप से, वो थ्रू इट मतलब इस जो चीज है इसके माध्यम से वो एकदम से सही होकर के संभवतया वो निकल जाएंगे, मतलब सकुशल वहां से बाहर आ जाएंगे, बाकी भी
यू थिंक सो, कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि वो भी बाहर आ जाएंगे, वो भी एकदम सही सलामत होंगे, एकदम मतलब स्वस्थ होंगे? ऐसा वो बूढ़ा आदमी बोलता है उस राइटर से। तो वो राइटर बोलता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं? आई सैड वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्स। क्या आई सैड, मैंने कहा, वॉचिंग द फार बैंक, उस दूर किनारे की ओर देखते हुए, वेयर नाउ, जहां पर अब, देयर वर नो कार्स, कोई भी गाड़ी नहीं थी। तो दूर उस किनारे की तरफ देखते हुए मैंने कहा जहां पे अब कोई गाड़ी नहीं थी कि वाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब वो स्वस्थ रूप से क्यों नहीं निकल जाएंगे? बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वाज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। तो वो बोलता है कि बट लेकिन वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, कि वो आर्टिलरी के नीचे, उस तोप खाने के नीचे वो क्या करेंगे? वेन, जब आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया था, मुझे बताया गया था, टू लीव, जाने के लिए, छोड़ने के लिए, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, कि तोप खाने के कारण मुझे जाने के लिए कहा गया था। तो वो उस आर्टिलरी के नीचे, वो उस तोप खाने के नीचे वो क्या करेंगे? उसके जो एनिमल है वो उस तोप खाने के नीचे क्या करेंगे, जबकि मुझे उस तोप खाने के कारण चले जाने के लिए कह दिया था। तो अब वो राइटर पूछता है कि डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि डिड यू लीव द डव, कि जो डव थे, जो कबूतरों का जो केज था, पिंजरा था, क्या तुमने उसको अनलॉक कर दिया था, मतलब क्या उसको खुला छोड़ दिया था? डिड यू लीव, क्या तुमने छोड़ दिया था, द डव केज, उन कबूतरों के पिंजरे को, अनलॉक, क्या खुले हुए, अनलॉक, तुमने उस पिंजरे को खुला हुआ छोड़ दिया था, उन कबूतरों के पिंजरों को? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो उसने बोला यस, हाँ, तो उसने खुला छोड़ दिया। तो बोलता है देन दे विल फ्लाई, तो फिर वो फ्लाई मतलब उड़ जाएंगे, तो वो उड़ जाएंगे, कबूतर है वो उड़ जाएंगे, तो वो एकदम स्वस्थ होंगे। तो अब वो बोलता है बूढ़ा आदमी कि यस, हाँ, सर्टेनली दे विल फ्लाई, कि निश्चित रूप से वे उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या, जो 2 बकरियां और रह गई, उनका क्या? इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड, उसने कहा कि इट्स बेटर, कि ये बेटर होगा, अच्छा होगा, नोट टू थिंक, कि नहीं सोचना, अबाउट द अदर्स, के दूसरों के बारे में न सोचना ही बेटर होगा, अच्छा होगा, ही सेड, उसने कहा। तो अब उसने बोला, उस राइटर ने, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो राइटर है, उन्होंने बोला कि इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, कि इफ यू आर रेस्टेड, कि यदि तुमने रेस्ट कर लिया हो, तुमने अगर आराम कर लिया हो, यदि आपने आराम कर लिया हो, तो आई वुड गो, मैं चलूंगा। आई अर्ज, मैंने अनुरोध किया, अर्ज मतलब मैंने कहा, गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, गेट अप, खड़े हो जाओ, एंड ट्राई टू वॉक नाउ, और अब चलने की कोशिश करो, चलने का प्रयास करो। तो वो बोलता है कि थैंक यू, धन्यवाद, ही सैड, उसने कहा, एंड गो टू हिज फीट, और अपने पैरों पे वो खड़ा हो गया। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, कि स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड मतलब वो साइड टू साइड, मतलब इधर उधर वो स्वेड मतलब झूमा एकदम से, मतलब चक्कर टाइप कुछ हो गया होगा, तो वो झूमा एक साइड से दूसरी साइड, इधर उधर वो झूमा। एंड देन, और फिर से सैट डाउन, वो बैठ गया, बैकवर्ड इन द डस्ट, कि वो पीछे की ओर जो डस्ट थी, धूल थी, वहां पे वो वापस से बैठ गया, मतलब इधर उधर पहले तो वो झूमा, लेकिन बाद में फिर से वो डस्ट के अंदर, धूल के अंदर, वो पीछे की ओर वो वापस से बैठ गया। तो ये बोलता है आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड ड्यूली, बट नो लॉन्गर टू मी। वापस से वो देखो बोलता है कि आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, कि मैं तो केवल एनिमल्स की टेक केयर कर रहा था, मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। ही सेड ड्यूली, उसने धीरे से कहा, बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन इस बार क्या कहा, नो लॉन्गर टू मी, मुझसे नहीं कहा, मतलब अब वो अपने आप से बोल रहा है कि मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर जाने के लिए यहाँ से बोल दिया। तो उसने एकदम ड्यूली, मतलब एकदम उदासी के साथ में उसने धीरे से कहा, बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन मुझसे नहीं कहा इस बार। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। देखो कितना पसंद उसको जानवरों के साथ, कितना अटैचमेंट है। और जब अपने जगह को छोड़ के जाने के लिए कहते हैं तो दुख भी बहुत होता है, तो वही चीज इस ओल्ड मैन के साथ में हो रही है। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, कि उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता था। देयर वॉज नथिंग टू डू, कुछ नहीं किया जा सकता था, अबाउट हिम, उसके बारे में, या उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फेसिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड द एब्रो, कि इट वॉज ईस्टर संडे, की ये ईस्टर संडे था, मतलब ये ईस्टर का रविवार का दिन था। और जो फासिस्ट जो लोग थे, मतलब फासिस्ट लोगों ने यहाँ पे अपनी जो जीत दर्ज कर ली थी, उस पर अधिकार कर रहे थे। तो फासिस्ट वर एडवांसिंग, जो फासिस्ट है वो एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ रहे थे, टुवर्ड्स द एब्रो, तो एब्रो की तरफ, एब्रो जो नदी है उस नदी की तरफ जो फासिस्ट है वो एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ रहे थे। इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विद ए लो सीलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नोट अप, कि इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे,
तो ये एकदम से ग्रे ओवरकास्ट मतलब बादलों से छाया हुआ, ग्रे यानी भूरे भूरे काले बादलों से छाया हुआ दिन था, विद ए लो सीलिंग मतलब एकदम मतलब नीचे तक, एकदम लो सीलिंग मतलब नीचे तक जो बादल है, काले काले जो बादल है, उन बादलों से छाया हुआ दिन था। सो इसलिए देयर प्लेन्स वर नॉट अप, तो वहां पे ऊपर है वो प्लेन्स नहीं थे। प्लेन मतलब जो हवाई जहाज वगैरह है वो नहीं उड़ रहे थे। क्यों नहीं उड़ रहे थे? क्योंकि लो सीलिंग तक मतलब नीचे तक जो बादल है वो छाए हुए थे। तो जब बादल छाए हुए थे तो प्लेन्स है वो नहीं उड़ रहे थे। That and the fact that kids know how to look after themselves was all the good luck that old men would ever have. कि that and the fact की बात ये थी, तथ्य ये था that कि the kids knows कि बिल्ली है वो जानती थी कि how to look after कि कैसे ध्यान रखना है। look after होता है देखभाल करना, themselves अपना है वो कैसे ध्यान रखना है, ऐसा बिल्लियां है वो जानती थी। वॉज ऑल द गुड लक कि वो उसका गुड लक था, वो ऐसा सौभाग्य की बात थी। दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव जो कि उस वृद्ध पुरुष को शायद कभी मिला हो, ऐसे गुड लक की बात थी, एक ऐसे सौभाग्य था जो कि उस वृद्ध पुरुष को शायद ही कभी मिला हो कि बिल्ली है वो अपना ध्यान रख सकती थी। तो ये बात उसके लिए बहुत ही हैप्पी करने वाली थी कि बिल्लियां अपना ध्यान रख लेगी। अब वो कबूतर भी उड़ जाएंगे, लेकिन उन बकरी का क्या होगा, इस चीज को लेकर के वो इतना चिंतित था। तो यहाँ पे उस वृद्ध आदमी की, उस बूढ़े आदमी की जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे बताई जा रही है। एक जो शरणार्थी होता है जिसको अपना गृह स्थान जो होता है छोड़ के जाना पड़ता है, तो उनकी कितनी दयनीय स्थिति होती है, कितना उसका अटैचमेंट होता है अपने छोटे छोटे एनिमल्स तक को लेकर के, उसका कितना अटैचमेंट है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति उसकी यहाँ पे बताई गई है, दिखाई गई है। ये होप आपको ये चैप्टर है वो पसंद आया है, आपको पढ़ाया हुआ सारी चीज है वो क्लियर हुई है, समझ में आया है। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।